सालाना श्री अमरनाथ यात्रा का आज हुआ बाकायदा आगाज। पहले दिन 11,663 यात्रियों ने पवित्र गुफा के किए दर्शन। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अकीदतमंदों को मुबारकबाद। अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इतिहाद में अनमोल बाब दिया करार। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू का सब जिला अस्पताल टंगमर्ग में नौ तामीर शुदा जचो बच्चा ब्लॉक का इफ्तिताह। और वादी में मटन डीलरों की 12 रोजा हड़ताल खत्म। पंजाब हुकूमत के साथ मामला तय। आदाब, खबरें तफसील से। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज बाकायदा आगाज हो गया। यात्रियों के पहले काफिले ने नुनवन, पहलगाम और बालतल सोनमर्ग के बेस कैंपों से पवित्र गुफा की जानिब सफर शुरू किया। सरकारी हुकाम के मुताबिक वक्फे से होने वाली बारिश के बावजूद यात्री अलसुब रिवायती 48 किलोमीटर तवील नुनवन पहलगाम रास्ते और 14 किलोमीटर मुख्तसर बालतल रास्ते से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। बालतल बेस कैंप से नोडल ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल यादव ने डीआईजी आर्मड पुलिस मकसूद जमां, डीसी गांधरबल जतिन किशोर, एसएसपी गांधरबल सुधांशु धामा और दीगर अफसरान के हमरा यात्रियों को झंडी दिखाकर गुफा के लिए रवाना किया। ये यात्रा कश्मीरियों के बिगैर नामुमकिन है, क्योंकि जिस बालटाल वाले रास्ते से जा रहे हैं ये रास्ता काफ़ी कठिन है और इस पे आप देखेंगे कि 80% लोग केवल खच्चर और पिट्ठू पे जा रहे हैं, जो कि एक असंभव काम को संभव करता है। और कश्मीरी लोगों के बिना ये असंभव इसलिए है क्योंकि वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। जब से हम जम्मू में आए थे, जम्मू से यहाँ तक पूरे कश्मीरी लोगों के साथ आए। यदि वो कोऑपरेटिव नहीं होते तो हम भी शायद यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाते या लेट हो जाते। बट उनके सपोर्ट और उनका बैलेंस और उनकी चीज़ें जो कि हमारे को भी आगे बढ़ा रही है और ये यात्रा को पवित्र यात्रा बना रही है। हम हर साल अमरनाथ यात्रा करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कश्मीरियों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वारी असल। इसी तरह नुनवन बेस कैंप से डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने एसएसपी अनंतनाग और दीगर अफसरान के हमरा यात्रियों के पहले काफिले को गुफा की तरफ रवाना किया। आखिरी इतलात मिलने तक 11,663 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। अंदर बहुत ही उत्साह हो रहा है। बस यूं लग रहा है कि अब बाबा के दर्शन हो जाए और घर वापस जल्दी लौटे। यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो वीडियोस में बताया गया है कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। ऐसा नजारा फिर और कहीं देखने को नहीं मिला। ये विश्व स्तर का मेला है, विश्व स्तर का यहाँ भंडारा है। यहाँ पुलिस की इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप सुरक्षा के दृष्टि से और भी किसी भी दृष्टि, आपको किसी भी तरह से हेल्प की जरूरत होता हो, शारीरिक कोई कष्ट होता हो, यहाँ के पुलिस पूरा तत्पर रहते हैं, आपका हर सुविधा का ख्याल रखते हैं। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से यात्रियों का दूसरा काफिला कड़े सिक्योरिटी इंतजामात के बीच कश्मीर के लिए रवाना किया गया। दूसरे काफिले में मजमूई तौर पर 3,865 यात्री थे जो 201 गाड़ियों में सफर कर रहे थे। इनमें से 1,735 यात्री बालतल रूट जबकि 2,130 पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा के दर्शन करने वाले हैं। दूसरे काफिले की रवानगी के साथ ही अब तक भगवती नगर यात्री निवास से 8,687 यात्रियों को श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। अकीदतमंदों के नाम पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इतिहाद में एक अनमोल बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन लाखों अकीदतमंदों की जिंदगी में एक नाकाबिल फरामोश लम्हा होता है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में से शामिल है, जिससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत और अकीदत की जारी सारी रिवायत की अक्कासी होती है। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने श्री अमरनाथ जी यात्रियों से अपील की है कि वो पेशगी रजिस्ट्रेशन से कबल जम्मू कश्मीर में दाखिल न हो जाएं।
इंतजामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यौमिया दर्शन करने वाली ज्यादा से ज्यादा यात्रियों की तादाद मुकर्रर की गई है, जिसको देखते हुए बरसरी मौका या तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत कम स्लॉट्स दस्तयाब हैं। इंतजामिया ने यात्रियों से अपील की है कि वो तहम्मुल से काम लें और पेशगी रजिस्ट्रेशन करवा के ही यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के सफर पर रवाना हो जाएं। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अनंतनाग पुलिस श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यात्रियों की खिदमत में पेश है। आज यात्रा के पहले रोज अनंतनाग पुलिस के जवानों ने बरसती बारिश के बावजूद न सिर्फ यात्रियों को चलने में मदद की, बल्कि कई यात्रियों को कंधों पर बिठाकर पवित्र गुफा की जानिब सफर करने में मदद की। आकाशवाणी श्रीनगर ने आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से खुसूसी नशरियात का आगाज किया। सालाना यात्रा की खुसूसी कवरेज के लिए एक जदीद, मखसूस और मियारी ब्रॉडकास्ट स्टूडियो कायम किया गया है। इस सहूलत का मकसद यात्रियों और मुल्की और गैर मुल्की श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान बिला खलल रेडियो और डिजिटल नशरियाती खिदमात फराहम करना है। इस खुसूसी स्टूडियो का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग और हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी श्रीनगर गुरविंदर सिंह ने किया। इस मौके पर हेड ऑफ प्रोग्राम्स गुलाम रसूल आखून के अलावा स्टेशन के दीगर कई आला अफसरान भी मौजूद थे। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज मेंबर असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह के हमरा सब जिला अस्पताल टंगमर्ग में नव तामीर शुदा जच्चा व बच्चा ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफा ने कहा कि इस ब्लॉक के क़याम से टंगमर्ग इलाके में तिबी निगहदाश्त में नुमाया बेहतरी आएगी और हामिला खवातीन को जजगी के लिए श्रीनगर का रुख नहीं करना पड़ेगा। सरकार बनने के बाद ये हॉस्पिटल जो था आज कंप्लीट हो गया। इसमें मॉड्यूलर ओटी बने हैं, डायलिसिस इसमें चल रहा है, और भी जो इक्विपमेंट्स की नीड है, डॉक्टर्स है, और भी अगर डॉक्टर्स की नीड है तो इंशाल्लाह अभी 400 डॉक्टर्स जो हैं वो नए रिक्रूटमेंट बोर्ड से होके आए हैं। उसमें से कोशिश करेंगे इन दूर दराज इलाकों में से ज़्यादा डॉक्टर भेजें। बादशाह वजीर मौसूफा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टारहमा में नव तामीर शुदा ऑडिटोरियम हॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेंबर असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफा ने कहा कि हुकूमत तालीम के बुनियादी ढांचे के फरोग के लिए वादाबंद है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की माहौलियाती कमेटी ने श्रीनगर के अच्छन वेस्ट मैनेजमेंट साइट का दौरा करके साइंसी बुनियादों पर ठोस कचरे के इंतजाम का जायजा लिया। कमेटी ने वेस्ट प्रोसेसिंग, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सफाई के इक़दामात का मुआयना किया। कमेटी ने जदीद टेक्नोलॉजी, बैन महकमा जाती तालमेल और माहौल दोस्त वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबरा अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि ये दोनों जमातें लोगों के उम्मंगों की तर्जुमानी करने में नाकाम हो चुकी हैं। अनंतनाग जिले के सरंदा अचबल इलाके में आज एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बुखारी ने कहा कि लोगों ने बेहतर हुक्मरानी की उम्मीद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया था, तहम मौजूदा हुकूमत लोगों के मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी तरह PDP भी जज्बाती नारे देकर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत में इन दोनों जमातों का लोगों के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। शदीद गर्मी के पेश नज़र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने अवामी सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और गैर मियारी खुराक से फैलने वाली बीमारियों के लिए बचाव तदाबीर अपनाने के लिए कहा है। महकमे कम्युनिटी मेडिसिन में तैनात डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान खान ने अवाम से ज्यादा पानी पीने, ताज़ा और महफूज ग़िज़ा इस्तेमाल करने, दोपहर के अवकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और शदीद अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करने की अपील की है। कश्मीर में गुज़श्ता 12 रोज से जारी मटन डीलरों और
कसाबों की हड़ताल खत्म हो गई है। मटन कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर के मेंबर मीर आसिम ने बताया कि पंजाब हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और सभी मामलात हल किए गए हैं। उन्होंने पंजाब हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मामलात हल होने के साथ ही हड़ताल खत्म हो गई है और गोश्त की कोई किल्लत नहीं रहेगी। उन्होंने गोश्त की कीमतों में इजाफे के अफवाहों को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि मौजूदा कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर सफाई की जानिब एक अहम कदम के तौर पर जिला इंतजामिया पुलवामा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कायम किया है। इस इकदाम का मकसद जिला भर में प्लास्टिक के कचरे को साइंसी तरीके से जमा, अलग, मुंतकिल करना और मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना है। पेश इस सिलसिले में दूरदर्शन न्यूज़ की ये रिपोर्ट। जिला इंतजामिया पुलवामा ने प्लास्टिक से पैदा होने वाली आलूदगी को कम करने और सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नामी एक निज़ाम कायम किया है। इस नए निज़ाम के तहत आम घरों, तिजारती इदारों, स्कूलों और सरकारी दफातर से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को जमा किया जाएगा, उसे अलग किया जाएगा और माहौल दोस्त तरीके के तहत उसे ठिकाने भी लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन है जो उन्होंने कुछ साल पहले शुरू किया था, उस पे काम चल रहा है। गाड़ियाँ आती हैं हर घर में, हर सुबह उनके ऊपर लाउड स्पीकर लगा होता है और लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। जो कूड़ा करकट है वो उसमें डाल के उसको फिर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इस इकदाम से माहौलियाती आलूदगी में कमी और सेहतियामा के मंजरनामे में बेहतरी के साथ साथ जिले में पायदार तरक्की को फरोग मिलने की तवक्को है। पुलवामा में इस वक्त सॉलिड वेस्ट को लेकर एक हर जगह ही रूरल और अर्बन एरियाज़ में काफ़ी कंसर्न्स है और कुछ स्टेप्स SBM में सरकार ने लिए हैं और अर्बन डिपार्टमेंट में भी और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी कि कुछ डंपिंग साइट्स यहाँ बनी है और जिसमें हमारी कोशिश है कि सॉलिड वेस्ट की पूरी सेग्रीगेशन होनी चाहिए। और ये जो प्रोसेस इनिशिएट हुआ है पुलवामा में बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे जितना भी कूड़ा करकट जमा होता है वो एक जगह डंपिंग साइट में जमा होगा और उसके बाद वहाँ से कन्वर्ट किया जाएगा उसको वेस्ट एनर्जी में। इट्स अ गुड स्टेप। ये थी न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। अनंतनाग जिले के छतरगुल शांगस इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसे में एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये हादसा गुज़श्ता शाम पेश आया जिसमें यावर बिलाल शेख नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। अगरचे उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया तहाँ वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पुलिस ने केस दर्ज करके हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। कमिश्नर SMC फजलुल हसीब ने कैपेक्स मनसूबों की बरवक्त टेंडरिंग और अमल दरामद का जायजा लेने की गर्ज से मुनाकिदा एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जारी और मुजावजा मनसूबों, ज़ेर इल्तवा टेंडर्स और प्रोक्योरमेंट अमल का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर ने मुतल्लिका इंजीनियरों को हिदायत दी कि वो महकमे के तहत जारी कामों का तफसीली जायजा लें और आपसी तालमेल से इन कामों को मुकर्ररा मुद्दत में तकमील तक पहुँचाएँ। जिला पुलवामा का कस्बा त्राल मरदमशुमारी 2027 के हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए पहले मरहले के तहत खुद शुमारी का अमल 100% कामयाबी के साथ मुकम्मल करने वाला मुल्क का पहला कस्बा बन गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नकाश ने कहा कि कामयाबी अवाम, इंतजामिया और फील्ड अमले के बाहमी ताउन का नतीजा है और डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत शेख बाबा फरीद उर्फ रुपरेशी साहिब रहमतुल्लाह के उर्स की इख्तितामी तकरीब आज उनके आस्थाने आले वाक़े ओल्ड हबकदल में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर सुबह सवेरे से ही खतमातुल मुअज़्ज़मात, दरूद व अज़कार और कुरान खानी की मजलिस आरास्ता हुई। इस मौके पर उलमाए किराम ने कुरान हदीस की रोशनी में अवलियाए किराम की शान बयान की। उधर रोज़े आशुरा के सिलसिले में हज़रत सैयद मीर महिउद्दीन कामिली महदिया रहमतुल्लाह की आस्थानी आलिया में भी रूह परवर मजलिस मुनाकिद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियती सेल के कन्वीनर सरदार जगदीश सिंह आज़ाद ने 5 जुलाई को मनाए जाने वाले श्री हरगोबिंद साहिब के प्रकाश पूरब के सिलसिले में सूबाई इंतजामिया से अपील की है कि इस दिन पर गुरुद्वारों में बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट का खातिर खा इंतजाम किया जाए। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से TRC टर्फ श्रीनगर में मुनाकिदा कश्मीर चैंपियंस फुटबॉल लीग कामयाबी से जारी है। वादी के अतराफ अकनाफ से सैकड़ों की तादाद में शायकीन फुटबॉल
लीग के मैच देखने के लिए फुटबॉल ग्राउंड का रुख कर रहे हैं। यह फुटबॉल लीग काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुकी है। मुंतज़मीन का कहना कि इस तरह के इक़दाम से वादी में फुटबॉल खिलाड़ी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की तरबियत हासिल कर रहे हैं। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।